कभी सोचा है कि ये जो डिवाइस हमारे हाथ में है, इसकी कहानी सिर्फ कुछ सालों की नहीं बल्कि 5,000 साल पुरानी है। जी हाँ, ये कहानी एक बहुत ही सादा से हिसाब किताब के आले से शुरू होती है और आज की मस्नूई ज़हानत तक पहुंचती है। तो आइए इस हैरत अंगेज सफ़र को मिलकर दरियाफ्त करते हैं। देखें, लोग समझते हैं कि कंप्यूटिंग का मतलब है सिलिकॉन चिप्स या बिजली, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इसका ताल्लुक इंसान की एक बुनियादी ज़रूरत से है। हज़ारों सालों से इंसान ने अपनी दुनिया को समझने, उसका हिसाब लगाने और मालूमात को मुनज़्ज़म करने के तरीक़े तलाश किए हैं। तो ये कहानी टेक्नोलॉजी की उतनी नहीं जितनी इंसानी ज़हानत की है। अच्छा, तो इस सफ़र में हम 4 बड़े राज़ों से पर्दा उठाएंगे। हम देखेंगे कि पहला कंप्यूटर बिजली के बगैर कैसे काम करता था, फिर 19वीं सदी में जदीद कंप्यूटर का खाका कैसे तैयार हुआ, 20वीं सदी में टेक्नोलॉजी की रफ्तार कैसे आसमान से बातें करने लगी, और आज हम किस नई मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले इंकिशाफ से। अक्सर लोग समझते हैं कि कंप्यूटर की कहानी तो बस 1940 की दहाई में शुरू हुई, जब कमरे जितनी बड़ी मशीनें बनाई गई थीं। लेकिन असल कहानी इससे कहीं ज्यादा पुरानी और दिलचस्प है। जरा तसव्वुर करें, एक तरफ है अबैकस, जो तकरीबन 3000 कबल मसीह में इस्तेमाल होता था, और दूसरी तरफ वैक्यूम ट्यूब्स वाला वो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इन दोनों के बीच में पूरे 5000 साल का फासला है। ये इंसानी तारीख का एक बहुत बड़ा अरसा है, जो इस बात का सबूत है कि हिसाब किताब की ज़रूरत कितनी कदीम है। और यही वो बात है जो सबसे अहम है। देखिए, कंप्यूटिंग असल में कोई टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक सोच है, एक आइडिया है। अबाकिस इस बात का बेहतरीन सबूत है कि इंसान हमेशा से डेटा को तरतीब देने और इससे माने निकालने की कोशिश करता रहा है, चाहे उसके पास मोती और लकड़ी हो या फिर सिलिकॉन चिप्स। अच्छा, अब जरा वक्त में आगे चलते हैं। 19वीं सदी में एक ऐसा दौर जहां मशीनें भाप से चलती थी, लेकिन एक शख्स के दिमाग में डिजिटल दौर का पूरा नक्शा बन रहा था। ये हैं चार्ल्स बैबेज, एक अंग्रेज रियाजीदान, जिनका ख्वाब सच पूछें तो अपने वक्त से एक सदी आगे का था। उन्होंने एक ऐसी मैकेनिकल मशीन का तस्वुर पेश किया जो सिर्फ हिसाब ही नहीं करती थी, बल्कि इसे प्रोग्राम भी किया जा सकता था। यही था एनालिटिकल इंजन, यानी जदीद कंप्यूटर का जद्द-ए-अमजद। और सबसे हैरानकुन बात क्या है, ये कि बैबेज का डिज़ाइन ही आज के कंप्यूटर्स की बुनियाद है। इसमें डाटा डालने का निज़ाम था, यानी इनपुट, फिर हिसाब करने वाला हिस्सा यानी प्रोसेसिंग, फिर नताइज को महफूज रखने की जगह यानी मेमोरी, और आखिर में नताइज दिखाने का तरीका यानी आउटपुट। यही 4 चीज़ें आज भी हमारे फ़ोन में काम कर रही हैं। अच्छा, अगर बेबेज इस मशीन के मुआमिर थे, तो उसकी रूह थी एडा लवलेस। उन्होंने न सिर्फ इसके लिए दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्राम यानी एल्गोरिथम लिखा, बल्कि वो ये समझने वाली पहली इंसान थी कि ये मशीन सिर्फ हिसाब किताब से कहीं आगे की चीज़ है। वो जानती थी कि मौसीकी भी बना सकती है और आर्ट भी। उन्होंने कंप्यूटिंग का मुस्तकबिल तभी देख लिया था। चलें, अब हम आते हैं 20वीं सदी में, और यहाँ से कहानी की रफ्तार एकदम से बदल जाती है। जो तरक्की सदियों में होती थी, वो अब दहाइयों और फिर सालों में होने लगी, एक के बाद एक जिद्दत, और हर एक पिछली से ज्यादा तेज और ताकतवर। जो पहली नस्ल थी कंप्यूटर्स की, जो वैक्यूम ट्यूब्स पर चलती थीं, वो कायम रही सिर्फ 16 साल। और फिर ट्रांजिस्टर्स आए और अगली नस्ल सिर्फ 7 साल में खत्म हो गई, रफ्तार दुगनी से भी ज्यादा तेज। यहां देखें, पहली नस्ल 16 साल, दूसरी और तीसरी नस्ल जो ट्रांजिस्टर्स और फिर इंटीग्रेटेड सर्किट्स पर चलती थीं, सिर्फ 7-7 साल। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बदल रही थी, ये तो जिद्दत की रफ्तार में एक धमाका था। और यही वो चक्कर है जिसने हमें आज के ताकतवर माइक्रो प्रोसेसर्स तक पहुंचाया है। तो अब तक का जो हमारा सफ़र रहा, उसमें हमने कदीम अबैकस से लेकर एनालिटिकल इंजन, और फिर बड़े बड़े कमरों जितनी मशीनों से लेकर जेब में रखे स्मार्टफोन तक का सफ़र देखा है। ये सब एक ही कहानी के अलग अलग बाब हैं। ये टाइमलाइन देखें तो पूरी कहानी समझ आ जाती है। अबाकस से एनालिटिकल इंजन, ट्रांजिस्टर से माइक्रो प्रोसेसर तक, हर एक कदम पिछले वाले की बुनियाद पर रखा गया था। हिसाब किताब की एक सादा सी इंसानी ज़रूरत ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को जन्म दिया जिसने हमारी दुनिया को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया है। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। टेक्नोलॉजी तो बदल गई, लेकिन वो जो बुनियादी इंसानी जुस्तजू थी, वो आज भी वही है। वही कदीम सवाल, हम अपनी दुनिया को बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं, आज मस्नूई ज़हानत की शक्ल में पूछा जा रहा है। आज हम मस्नूई ज़हानत और क्वांटम कंप्यूटिंग के दरवाजे पर खड़े हैं। अगली छलांग शायद तारीख की सबसे बड़ी छलांग हो। तो सवाल यह है कि हम इस 5000 साल पुरानी कहानी के वारिस, इसका अगला बाब
कैसे लिखेंगे?